हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और आज यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज, जिसमें हम चैप्टर 2 को समझेंगे। चैप्टर 2 का एक पार्ट में बना चुकी हूं, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं उन्हें समझाया था। आज जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे, जिससे हमारा ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, वहाँ पर उसे मैंने अपलोड किया हुआ है। बिल्कुल नए सेशन के वीडियोस बना रही हूँ जिसमें आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को समझा रही हूँ, तो वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। कॉन्सेप्ट को अभी से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बाद में केस बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में। यदि आपके अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर केस को सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी। तो हम यहाँ पर सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सीबीएसई का सिलेबस दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या है चैप्टर का नाम, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले पार्ट में हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ चुके थे, पार्टनरशिप पढ़ चुके थे और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस तक हम पढ़ चुके थे। आज जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी हम आज इसके पार्ट 2 में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Cooperative society. The word cooperative means working together and with others for the common purpose. देखिए क्या होता है, इसमें कई लोग मिलकर साथ में एक कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं। The cooperative society is the compulsory required to be registered under the Cooperative Society Act 1912। देखिए क्या है ना, आप अभी ये बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, इसमें आप धीरे धीरे जब आगे पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट द्वारा हर चीज़ का एक एक्ट बनाया गया है और उस एक्ट को फॉलो करना होता है। जैसे कोई कॉरपोरेटिव सोसाइटी बन रही है तो उन्हें ये कॉरपोरेटिव एक्ट 1912 को फॉलो करना होगा। उसके जो रूल्स हैं, उसके जो गाइडलाइन है, वो सब इसमें लिखे हुए हैं कि यदि आप कोई कॉरपोरेटिव सोसाइटी बनाते हैं तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 को फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए कम से कम 10 लोगों का होना जरूरी है, तभी आप कोई कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। द सोसाइटी एक्वायर द डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। जब 1912 के अकॉर्डिंग, कॉर्पोरेशन एक्ट के अकॉर्डिंग इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। अब ये क्या है मेन, अब हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। द कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इज the voluntary association of person who join together with the motive of welfare of the members. They are driven by the need to protect their economic interest in the face of the possible exploitation at the end of the middleman obsessed with the desire to earn greater profit। देखो बच्चों, यदि आपसे कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन पूछते हैं तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की डेफिनेशन लिख देना है। अब मुझे पता है कि इसे पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको अपनी शुद्ध हिंदी की भाषा में समझा देती हूँ कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वह सोसाइटी होती है जिसमें कम से कम 10 लोगों का होना जरूरी होता है। ये सोसाइटी डायरेक्ट क्या करती है ना, कंज्यूमर से कांटेक्ट करती है। बीच में किसी भी तरह के बिलोचिए जो कहलाते हैं ना, वो नहीं होते हैं। ये सामान बनाती है और डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा देती है। अब इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो अमूल है। ठीक है, आपने देखा होगा अमूल के जगह जगह आउटलेट्स खुले होते हैं, कोई बीचवान नहीं होता जो चीज़ों को बेचता है। ठीक है, अमूल ने बनाया, आइसक्रीम बनाई, मिल्क बनाया, कुछ भी बनाया और अपनी एक शॉप पे चला गया, शॉप खुलवा दी और डायरेक्ट अमूल अपने प्रोडक्ट को उसी शॉप से बेचता है, कहीं और से वो प्रोडक्ट नहीं बेचता है। उसकी अपनी अलग एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है। अब इससे होता क्या है, उसको भी फायदा होता है, क्योंकि बीच में जब कई लोग मिलकर एक को सामान हमने दिया, फिर दूसरे को दिया, फिर तीसरे तक, फिर चौथे बार में हमारे कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचा, तो बीच में ये जो लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं ना, बहुत सारा पैसा ले लेते हैं। तो इससे कंज्यूमर को भी लॉस हो जाता है और जो प्रोडक्ट बना रहा है उसको भी लॉस हो जाता है। तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इन बिलोचियों को खत्म कर देती है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाती है और डायरेक्ट अपने कंज्यूमर को सेल कर देती है। एक अमूल इसका एग्जांपल है। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी इसका एग्जांपल है। ये सीड्स वगैरह किसानों के लिए बनी होती है ना। प्रतिभा महिला सहकारी बैंक महिलाओं को जिसने कुछ काम किया है उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए ये डायरेक्ट काम करती है। इंडियन कॉफ़ी हाउस, ये तो आपने सुना ही होगा, आजकल हर जगह है इंडियन कॉफ़ी हाउस। इन्होंने अपने खुद
की फ्रेंचाइजी से ही ये अपना पूरा कैफ़े चलाते हैं, अलग से कहीं पर भी इनके प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल होते, ठीक है ना। तो ये होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बीच के बिलोचियों को ख़त्म कर देती है और डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करती है। समझ में आ गई बात। अब इनके फीचर्स देख लो। देखो, लीगल स्टेटस, रजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इज द कंपलसरी। बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर आप कॉर्पोरेटिव सोसाइटी नहीं बना सकते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंड द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द कैपिटल। देखो, जितना उन्होंने कैपिटल लगाया है, क्योंकि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में भी कैपिटल की नीड होती है, जितना जिस मेंबर ने कैपिटल लगाया है उतनी ही उसकी लाइबिलिटी होती है। कंट्रोल जो होता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का, वो क्या होता है ना, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में रहते हैं उनके पास होता है। वॉलंटरी मेंबरशिप, यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि वो भी मेंबर बनना चाहता है तो वो मेंबर बन सकता है। जब उसकी इच्छा खत्म हो जाती है तो वो मेंबरशिप क्लोज कर देता है। सर्विस मोटिव, मेन जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का काम होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना है, मतलब कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट को कम दाम में उपलब्ध कराना ही मेन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का काम होता है। मेरिट्स क्या है? इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस, द प्रिंसिपल ऑफ द वन मैन वन वोट गवर्न टू द कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में जो 10 मेंबर्स होते हैं, हर मेंबर के पास एक वोट देने का अधिकार होता है। जब भी कोई आगे डिस्प्यूट होता है या किसी तरह का कोई डिसीजन लेना होता है तो वन मैन वन वोट अलाउ होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जो होती है, देखो जितना कैपिटल लगाया है उतनी ही लाइबिलिटी है, उससे ज़्यादा इनकी लाइबिलिटी नहीं होती है, तो इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, द मेंबर्स जनरली ऑफर द ऑनरी सर्विस टू द सोसाइटी, द कंज्यूमर इज प्रोड्यूसर देमसेल्फ टू मेंबर टू द सोसाइटी एंड हेंस द रिस्क टू बैड डेब्ट्स इज लोअर। मतलब ये खुद ही बना रहे हैं, खुद ही डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहे हैं। यदि इन्होंने किसी तरीके का लोन भी लिया है तो इनको लोन को पूरा करने में बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब सुविधा रहती है, क्योंकि ज़्यादा ये लोन लेते नहीं, इनको पता है इनका कितना डायरेक्ट माल सेल हो जाएगा, ठीक है। स्टेबल एग्जिस्टेंस, किसी की डेथ हो जाए, कोई बैंकरप्ट हो जाए या कोई नहीं रहे तो इसका कॉर्पोरेटिव सोसाइटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे कोई एक अकेला बिजनेस कर रहा है, उसकी डेथ हो गई तो वो बिजनेस बंद हो जाएगा। यदि पार्टनरशिप फॉर्म में है तो उसमें भी इसी तरह की कोई दिक्कत आ जाए तो वो पार्टनरशिप बंद हो जाती है, लेकिन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये चूंकि गवर्नमेंट से एफिलेटेड होती है तो इसको हमेशा गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता रहता है। समझ में आ रही है ना बात। तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की कुछ लिमिटेशन भी हैं। अब जैसे कम लोग हैं, ठीक है, बीच में कोई है नहीं, तो इनके पास क्या होता है, रिसोर्सेज भी ज़्यादा नहीं होते। जो इनके मेंबर्स इनको पैसा देते हैं बस वही पैसे से इन्हें काम करना पड़ता है। लेक ऑफ सिक्रेसी, यहाँ पर क्या होता है ना, सब चीज़ें डिस्क्लोज रहती हैं। जितना भी आप काम कर रहे हो सब को आपको बताना पड़ता है कि हमने ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, इतना पैसा लगाया, जितने भी मेंबर्स हैं उनको बताना होता है। तो यहाँ पर सिक्रेसी नहीं होती है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ ओपिनियन, देखो क्या होता है ना, इतने सारे लोग हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं तो उनके ओपिनियन कभी कभी डिफरेंट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, डिस्प्यूट भी हो जाता है। गवर्नमेंट कंट्रोल, इसका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, क्योंकि क्या होता है, गवर्नमेंट इस पर वॉच रखती है कि ये सही काम कर रही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि लोगों को उल्लू बना रही है। तो यहाँ पर ये एक इसका लिमिटेशन है। इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी आर अनेबल टू अट्रैक्ट एंड एम्प्लॉय एक्सपर्ट मैनेजर बिकॉज दे हैव इनएबिलिटी टू पे देम हाई सैलरी। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड नहीं कर पाते, जिसके कारण इनके पास ज़्यादा एक्सपर्ट लोग नहीं होते हैं। क्लियर हो गई बात। अब टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ध्यान से समझिए इसे। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। द मेंबर्स कंप्राइज ऑफ कंज्यूमर डिजायरस ऑफ द ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ द रीजनेबल प्राइस। देखो यहाँ पर क्या होता है, कंज्यूमर की जो इच्छा है उसको ऊपर रखा जाता है, उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया जाता है और उन्हें वो रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड किया जाता है। तो जब कंज्यूमर के डिज़ायर के अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। सेकंड क्या होता है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी जो छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, उनकी ये सोसाइटी होती है। इसमें क्या होता है ना, वो अपनी इच्छा के अनुसार सामान बनाते हैं और डिमांड को देखते हैं और सामान को सेल करते हैं। ये कंज्यूमर का ध्यान रखते हैं पर खुद का ध्यान पहले रखते हैं कि उनके पास इतना समय है, उनके पास इतनी कैपिटल है, तो उसके अनुसार प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट को सेल करते हैं। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पर क्या होता है ना, जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखा जाता है, उनके लिए काम किया जाता है, उनको अच्छी क्वालिटी की सीड्स प्रोवाइड की जाती है,
फर्टिलाइज़र दिया जाता है, मशीनरी और अदर मॉडर्न टेक्निक्स उनको बताई जाती है ताकि वो अच्छे से कल्टीवेशन कर सकें और अपना काम कर सकें, ठीक है ना। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी सोसाइटी जो उधार देती है, ठीक है ना। आज के टाइम में आप देखिए बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट होते हैं जो उधार में स्टार्ट होते हैं, तो वो क्रेडिट की उन्हें नीड होती है, तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, सच सोसाइटी आर द एस्टेब्लिश टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट। जैसे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन उनकी सेल नहीं हो रही है, तो ये सोसाइटी उनकी सेल करने में हेल्प करती हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी।